Hello students, today we will study about Reserve Bank of India, and in this topic we will understand the organization of RBI and functions of RBI. तो चलिए शुरू करते हैं. First of all, we will understand that what is RBI. क्या है RBI? RBI, that means Reserve Bank of India, is country's central bank. ये भारत का केंद्रीय बैंक है. On the recommendation of Hilton Young Commission की recommendation पर it was established on 1st April 1935 in accordance with the provision of Reserve Bank of India Act 1934. इसको स्थापित किया गया था 1 अप्रैल सन 1935 को in accordance with the provision of Reserve Bank of India Act 1934. Reserve Bank of India Act 1934 के प्रोविजन के अंतर्गत अर्थात सन 1934 में यानी कि 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट आया था और 1 अप्रैल सन 1935 को आरबीआई को स्थापित किया गया था भारत में हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर. इन इट्स इंसेप्शन आरबीआई इज प्राइवेटली ओन्ड. आफ्टर इंडिपेंडेंस आरबीआई गॉट नेशनलाइज्ड इन 1949, फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अपने शुरुआती चरण में आरबीआई निजी लोगों द्वारा अधिग्रहित किया गया था और उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो आरबीआई को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया यानी कि नेशनलाइज कर दिया गया 1949 में, फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको पूर्ण तरह से अधिग्रहित कर लिया गया. टू बिगिन विथ बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज इंडिविजुअल्स हैड शेयर इन द आरबीआई. इट्स टोटल कैपिटल ऑफ ₹5 crore was divided in 5 lakh shares of ₹100 each. शुरुआत में ये इंडिविजुअल यानी कि निजी तौर पर और गवर्नमेंट के तौर पर दोनों तरह के शेयर्स पे काम करता था. इसके जो टोटल शेयर्स थे वो 5 करोड़ के थे जिनको बांटा गया था 5 लाख शेयर्स में जो कि प्रत्येक 100 रुपए के थे. आफ्टर नेशनलाइजेशन शेयर्स ऑफ इंडिविजुअल वर परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट at the rate of ₹118 and ₹10 only per shares. राष्ट्रीयकृत होने के बाद इनके शेयर्स को जो निजी शेयर्स थे उनको सरकार ने खरीद लिया 118 रुपए पे और 10 रुपए प्रत्येक अंशों पर. अब हम समझेंगे that what is the organization and management of RBI, Reserve Bank of India. RBI is managed by Central Board of Directors. RBI Central Board of Directors के द्वारा मैनेज किया जाता है, प्रबंध किया जाता है. The board is appointed by the Government of India in accordance with the Reserve Bank of India Act. जो बोर्ड का अपॉइंटमेंट किया जाता है वो सरकार के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग ही किया जाता है. प्रेजेंटली दिस बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 20 मेंबर्स. फिलहाल में इस बोर्ड में 20 मेंबर्स हैं. आइए मेंबर्स के बारे में जानते हैं. सबसे पहले ऑफिशियल डायरेक्टर्स एंड नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं. ऑफिशियल डायरेक्टर्स दैट मीन्स फुल टाइम डायरेक्टर्स, गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स ईच अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फुल टाइम यानी कि ऑफिशियल डायरेक्टर्स में गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर आते हैं जिनको 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और ये अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है. अब हम बात करेंगे नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की. नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, नामित किए जाते हैं सरकार के द्वारा 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. 10 डायरेक्टर भिन्न भिन्न फील्ड से लिए जाते हैं और 2 सरकारी व्यक्ति होते हैं जिनको आरबीआई में रखा जाता है. अदर्स में यानी अन्य की बात करें तो 4 डायरेक्टर, 1 ईच फ्रॉम 4 लोकल बोर्ड्स, प्रत्येक एक 4 लोकल बोर्ड से लिए जाते हैं. दीज बोर्ड्स आर एस्टैब्लिश्ड रिस्पेक्टिवली इन मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली. ये बोर्ड रिस्पेक्टिवली यानी कि क्रमशः एस्टैब्लिश्ड हैं मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में एंड न्यू दिल्ली में. इन सभी बोर्डों से एक एक व्यक्ति चुना जाता है और ये मिलाकर 4 डायरेक्टर्स होते हैं. अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट द नॉमिनेटेड मेंबर्स टर्म इज ऑफ 4 years ड्यूरेशन. इन चारों डायरेक्टर्स का
जो टर्म होता है यानी कि जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। Central Board of Directors must hold at least 6 meetings in a year and at least 1 meeting in 3 months. जो Central Board of Directors होंगे उनको ये बहुत आवश्यक होगा कि वो 6 मीटिंग एक साल में करें और 3 मंथ में कम से कम 1 मीटिंग होना आवश्यक है। Bank's head office is located in Mumbai and bank has 14 branches in all over India. बैंक का हेड ऑफिस मुंबई में है और इसके 14 यानी कि 14 ब्रांच ऑफिसेज हैं पूरे भारत में। मैं आपको बताती चलूं कि बैंक का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है और जब ये निजी था यानी कि जब इसको राष्ट्रीयकृत नहीं किया गया था तब इसका हेड ऑफिस कलकत्ता में होता था। अब हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के क्या कार्य हैं। The Reserve Bank of India is constituted under Section 3 of RBI Act 1934. Reserve Bank of India RBI Act 1934 के सेक्शन नंबर 3 में कॉन्स्टिट्यूटेड है फॉर टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ करेंसी, करेंसी के प्रबंधन को अपने हाथों में लेने के लिए फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकारों से, एंड कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, और बैंकिंग के बिजनेस को कैरी करने के लिए, आगे चलाने के लिए, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो प्रोविजन बनाए गए हैं एक्ट में, 1934 के एक्ट में, उन्हीं प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 विद अमेंडमेंट एक्ट 2006 गवर्न्स द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था सन 2006 में। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत रिजर्व बैंक के फंक्शंस किस बेसिस पे चलेंगे और किस बेसिस पे रिजर्व बैंक फंक्शन करेगा, उन सभी के बारे में जानकारी दी गई थी। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 गवर्न्स द फाइनेंशियल सेक्टर। मैं बताती चलूं कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, वो फाइनेंशियल सेक्टर्स को गवर्न करने के लिए है, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर्स के सारे काम देखने के लिए है। रिजर्व बैंक के जो फंक्शंस होंगे वो रिजर्व बैंक 1934 एक्ट के अंतर्गत ही चलेंगे। अकॉर्डिंग टू इट्स प्रियम्बल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के प्रियम्बल में ये लिखा गया है, द मेन फंक्शंस ऑफ द बैंक आर टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage. The main function of the bank are to regulate, यानी कि आरबीआई का जो मुख्य कार्य होगा वो रेगुलेट करना होगा यानी चलाना होगा द इशू ऑफ बैंक नोट्स, बैंक के नोट्स को यानी कि करेंसीज को, एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, और कुछ रिजर्व्स अपने पास रखना होगा उन्हीं पैसों का, ताकि जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है अर्थात जो मौद्रिक स्थिरता है उसको संभाली जा सके इन इंडिया, भारत में, एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम, और सामान्य तौर पर करेंसी को ऑपरेट कर सके, करेंसी को चला सके, एंड क्रेडिट सिस्टम, साख के सिस्टम को, ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज, देश के सभी साख सिस्टम को अच्छे से चला सकें, टू इट्स एडवांटेज, उनके बेहतर के लिए, देश की भलाई के लिए। फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक में बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। अब हम फंक्शंस को बांटेंगे 2 भागों में, एक होगा ट्रेडिशनल फंक्शन, दूसरा होगा डेवलपमेंटल फंक्शन। देयर आर ऑल्सो वन फंक्शन दैट इज नोन एज द प्रोहिबिटरी फंक्शंस। Prohibitory functions are those functions which cannot be played by the RBI. So that's why the name is being given as a prohibitory functions. We will also study about the prohibitory functions, but these are the 2 basic functions of the RBI, that is the traditional functions and developmental functions. So let's get study. So here I am presenting a traditional function of RBI, and there is the chart. In traditional function of RBI, we will divide these functions into the 2 parts, central banking function and general banking functions. So, under the central banking functions, we have note issuing, regulation of credit, bank of banks, banker of the government, regulation of exchange, other functions.
Under the other functions, we have clearing house function, change of currency, transfer of currency, publication of information, control over nationalized bank. Under the general banking functions, we have to accept deposit, to deal in bills, lending of money, to deal in foreign security, to deal in costly metals, to deal with the bank of the other countries and miscellaneous functions. तो ये सारे फंक्शंस हैं आरबीआई के जो कि ट्रेडिशनल फंक्शन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन है और जनरल बैंकिंग फंक्शन है. अभी इनके बारे में हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे और डीप में पढ़ेंगे इनके बारे में. तो देखते हैं. अभी ऊपर स्लाइड में मैंने बात करी that beside the traditional functions and the developmental functions of the RBI, we also have the prohibitory functions of the RBI. Prohibitory functions are those functions which cannot be played by the RBI. So let's see that what are the prohibitory functions of RBI. That is, neither to participate in business nor to provide economic assistance. आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना तो किसी बिजनेस में भाग ले सकता है और ना ही किसी प्रकार का इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है किसी भी दूसरे बिजनेस को अपने द्वारा. वो अपने अंतर्गत कार्य कर रहे शेड्यूल्ड बैंक्स के द्वारा तो ये काम करवा सकता है, लेकिन खुद ही किसी बिजनेस में इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. नीदर टू परचेज शेयर्स नॉट टू गिव लोन्स अगेंस्ट इट. ना तो आरबीआई शेयर परचेज कर सकता है और ना ही इनके अगेंस्ट किसी को लोन दे सकता है. नीडर टू परचेज इमूवेबल वेल्थ नॉट टू लेंड लोन अगेंस्ट इट. ना तो आरबीआई कोई इमूवेबल वेल्थ परचेज कर सकता है, यानी कि ऐसी कोई संपत्ति या फिर ऐसा कोई असेट जो कि इमूवेबल हो, जो कि मूवेबल ना हो, ऐसा कोई भी असेट आरबीआई परचेज नहीं कर सकता और ना ही इनके प्रति वो किसी को ऋण दे सकता है. नॉट टू डील इन टाइम बिल, वो किसी भी टाइम बिल में डील नहीं करेगा किसी भी अन्य व्यक्ति से. नॉट टू गिव इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट सेविंग्स, प्राइवेट सेविंग्स के ऊपर अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देगा. नॉट टू एडवांस लोन विदाउट सिक्योरिटीज, और ना ही बिना किसी सिक्योरिटी के वो किसी को लोन प्रोवाइड करेगा. कभी भी बैंक में अगर आप लोन लेने जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पर रखना होगा ताकि आप लोन ले सकें. तो प्रोहिबिटरी फंक्शन के अंतर्गत ये लास्ट का ऑप्शन है जिसमें एडवांस लोन विदाउट सिक्योरिटीज इज अ प्रोहिबिटरी फंक्शन ऑफ आरबीआई. Now we will understand that what are the central banking functions of RBI. अब RBI के central banking functions के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहला है issue of paper currency, यानी कि पेपर करेंसी को इशू करना. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द मोनोपोली राइट टू इशू पेपर करेंसी नोट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एकल अधिकार है कि वो भारत में करेंसी नोट चला सकता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भारत में किसी भी नोट को जारी कर सकता है. सिंस 1950 नोट इशूइंग इज बेस्ड ऑन मिनिमम रिजर्व सिस्टम. सन 1950 से भारत में नोट को इशू करने का एक सिस्टम है जिसको हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं. Presently, a minimum reserve of rupees 200 crore be maintained for issuing notes up to any limit. Present में मिनिमम रिजर्व जो है वो आपका 200 करोड़ रुपए है जिसको मेंटेन किया गया है नोट को इशू करने के लिए. मिनिमम रिजर्व सिस्टम का अर्थ वो सिस्टम है जिसमें एक तय लिमिट रख दी जाती है और उसी लिमिट के अंतर्गत कोई भी केंद्रीय बैंक अपने देश में किसी भी प्रकार का नोट इशू कर सकता है. वो उस लिमिट से आगे नहीं जाएंगे. दिस कंप्राइज ऑफ गोल्ड वर्थ रुपीज 115 करोड़ एंड फॉरेन सिक्योरिटी वर्थ रुपीज 85 करोड़. इस 200 करोड़ में 115 करोड़ के गोल्ड हैं और 85 करोड़ के फॉरेन सिक्योरिटीज के अंतर्गत हैं. आप लोगों ने गोल्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. जैसे जैसे मॉनेटरी सिस्टम चलती चली गई वैसे वैसे लोगों में बदलाव आता चला गया और करेंसी का जो चलन था वो इस बेसिस पे होने लगा कि अब कुछ पार्ट हम मेटल के रूप में रखेंगे जो हमारे पास मेटल हैं और कुछ पार्ट ही हम करेंसी के नाम पे इशू करेंगे ताकि आगे जब कभी किसी देश को इमरजेंसी पड़े तो वो उन्हीं मेटल्स के द्वारा अपने आप को दोबारा से रिहैबिलिटेट कर सकें. अगला है रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, साख का नियंत्रण करना.
रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट इम्प्लाइज कंट्रोल ओवर द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ कमर्शियल बैंक। जो रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट है ये इम्प्लाई करता है कंट्रोल ओवर द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स यानी कि जो भी सरकारी बैंक हैं जो आपको लोन देते हैं वो अपनी एक साख नियंत्रित करते हैं। वही साख नियंत्रण के बारे में आरबीआई उन्हें दिशा निर्देश देता है। बीइंग द सेंट्रल बैंक, द रिजर्व बैंक कंट्रोल्स द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक। एक सेंट्रल बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है और क्रिएट भी करता है क्रेडिट को कमर्शियल बैंक्स के लिए। आरबीआई हैज बीन स्टिपुलेटिंग टारगेट फॉर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन टू वेरियस सेक्टर। आरबीआई ने ये निर्धारित करके रखा हुआ है कि कितने टारगेट तक क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वेरियस सेक्टर्स को। फ्रॉम 1985 टारगेट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर्स, जैसे कि सन 1985 से आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर्स को टारगेट किया था कि प्रायोरिटी सेक्टर्स को क्रेडिट थोड़ा दूसरे वे से दी जाएगी। नाउ व्हाट आर द प्रायोरिटी सेक्टर्स ऑफ द आरबीआई? प्रायोरिटी सेक्टर्स आर दोज सेक्टर्स which are primarily worked under the country. Okay. So प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंतर्गत एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सभी प्रकार के आपके प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं जिनके क्रेडिट एडवांस्ड के सिस्टम डिफरेंट हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड बैंक ऑफ बैंक्स। हम बहुत बार कहते हैं दैट आरबीआई इज द बैंक ऑफ बैंक्स। इट एक्ट एज अ गाइड टू कमर्शियल बैंक। ये कमर्शियल बैंक के लिए एक गाइड की तरह कार्य करता है। बिसाइड कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग देयर अफेयर्स, सिर्फ और सिर्फ उनके काम को कंट्रोल करना और रेगुलेट करने के अलावा इट गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक ड्यूरिंग टाइम ऑफ इमरजेंसी। ये कमर्शियल बैंक्स को इमरजेंसी के टाइम पर लोन प्रोवाइड करता है। बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 हैज कन्फर्ड वेरियस राइट्स ऑन द रिजर्व बैंक such as to issue license, regulate the number of branches of commercial bank. बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 को आरबीआई के द्वारा वेरियस राइट्स कन्फर किए गए हैं यानी कि दिए गए हैं। सच एज टू इशू लाइसेंस यानी कि किसी भी बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड करना। रेगुलेट द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कमर्शियल बैंक, किसी भी कमर्शियल बैंक के ब्रांचेस के नंबर को रेगुलेट करना यानी कि नियंत्रित करना कि कौन सा कमर्शियल बैंक कितनी ब्रांचेस खोल सकता है एक लिमिटेड एरिया में। एग्जामिन द प्लान एंड अकॉर्ड सैंक्शंस फॉर मर्जर ऑफ बैंक, ये एग्जामिन करना, ये देखना और ये प्लान बनाना कि बैंकों का मर्जर कहाँ तक सही है और कितने एक्सटेंट तक किया जाना चाहिए। ऑब्टेन रिपोर्ट फ्रॉम बैंक्स, बैंक से उनकी रिपोर्ट प्राप्त करना। एंड गिव एडवाइस एंड सजेशन, और बैंकों को उनके हालिया दौर पे एडवाइस देना और सजेशन करना। दैट्स व्हाई आरबीआई कॉल्स एज बैंक ऑफ बैंक्स। Now we will see the other functions of RBI, and that is banker to the government. Reserve Bank of India is the banker of central government and state government. RBI केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का एक बैंक है। All banking functions of the government are handled by the Reserve Bank of India. जितने भी बैंकिंग फंक्शन हैं जो कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों से जुड़े हुए हैं वो सभी आरबीआई के द्वारा ही हेल्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर नियंत्रण रखना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई इन रिगार्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो एक मुख्य उद्देश्य है आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज रेट के मैनेजमेंट की तरफ, कंटिन्यूज टू बी मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डरली कंडीशन, निरंतर इनके क्रमबद्ध तरीके से मेंटेनेंस करते रहना। इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मीटिंग टेम्पररी सप्लाई डिमांड, जो टेम्पररी सप्लाई डिमांड होगी लोगों की उसको फुलफिल करते रहना। विच मे अराइज ड्यू टू सर्टेनिटीज, जो कि अनिश्चितताओं के कारण उत्पन्न होती हैं, और अदर रीजंस एंड कर्विंग डीस्टेबलाइजिंग एंड सेल्फ फुलफिलिंग स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज, और बाकी अन्य कारणों से जो उत्पन्न होती हैं उन सभी को हटाना और मार्केट में स्थिरता लाने की पूर्ण कोशिश करना। अब हम बात करेंगे अदर फंक्शंस की। क्लियरिंग हाउस फंक्शन मींस इंटर बैंकिंग ऑब्लिगेशन आर सेटल्ड डाउन वेरी कन्वीनियंटली बाय आरबीआई। नाउ व्हाट आर द क्लियरिंग हाउस फंक्शन? जब दो बैंक आपस में किसी प्रकार के फंक्शंस को चलाते हैं तो उन फंक्शंस को क्लियर करने के लिए आरबीआई बीच में मीडिएटर बनता है।
इसी मीडिएटर के वर्क को हम क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहते हैं आरबीआई का, जो कि आरबीआई के द्वारा इंटर बैंकिंग ऑब्लिगेशंस को सेटल डाउन करने के लिए किया जाता है। अदर फंक्शंस आर चेंज ऑफ करेंसी, करेंसी में बदलाव करना, ट्रांसफर ऑफ करेंसी, करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी सूचना जो कि आरबीआई में निर्देशित हो रही है उसको पब्लिक करना यानी कि लोगों को बताना, एंड कंट्रोल ओवर नेशनलाइज्ड बैंक, और नेशनलाइज्ड बैंक्स के ऊपर कंट्रोल करना। Now we will see some general banking functions of RBI. General banking functions are those functions which is performed by RBI in a general sense for the public of India. So the first function is to accept deposit. Public कमर्शियल बैंक्स में जाकर, शेड्यूल्ड बैंक्स में जाकर अपना पैसा जमा करती है, और वो पैसे जमा करने की जो भी दिशा निर्देश होते हैं वो आरबीआई के द्वारा ही चलाए जाते हैं। To deal in bills, RBI buys, sells, rediscounting the bill, promissory notes. RBI अपने द्वारा कुछ जी सिक्योरिटी बिल निकालती है जिनको वो मार्केट में ट्रेड करती है, लोग उन्हें परचेज करते हैं, और आरबीआई उन्हें खरीदती है, बेचती है और दोबारा से रीडिस्काउंट करती है। अगला है लेंडिंग मनी, लोगों को पैसा देना। टू डील इन एग्रीकल्चरल बिल, एग्रीकल्चर के बिल्स में डील करना। टू डील इन फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन सिक्योरिटीज में डील करना। टू डील विद द बैंक ऑफ अदर कंट्री, दूसरे देशों के बैंकों के साथ डील करना। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ आरबीआई in which we have talked about organization, management and functions of RBI. If you have any query regarding this presentation, you can ask me.